अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने YouTube चैनल नो साइड के साथ, अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक के बटन को दबा दीजिए। आज हम बात करेंगे KPK के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया है। अब वो कैंडिडेट जो है वो PTI के टिकट के ऊपर होंगे। अब उनका मुकाबला जो है जहाँ पर जो डिफरेंट और जमातें हैं जिन्होंने अभी तक ऐलान नहीं किया, वो फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं वहाँ पर। अगर हम बात करें MNA की, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन जो 21 अप्रैल को होने जा रहा है, MNA की 2 सीट्स हैं KPK के अंदर जहां पर इलेक्शन होने जा रहा है। एक तो NA 8 है जो बाजोड़ का सीट है, जहां पर रिहान ज़ेब साहब के शहादत के बाद वो सीट खाली हो गई थी, इलेक्शन वहां पर हुआ ही नहीं था। दूसरी सीट जो है वो डेरा इस्माइल खान शहर की है, जहां पर अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो अब वजीर आला बन चुके हैं MPA बनकर, तो इसलिए उन्होंने वो सीट वैकेंट कर दी थी। तो 2 ये सीट है, फिर 2 MPA की सीट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनके ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है। मैं आपको थोड़ा कैंडिडेट बता देता हूँ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक के मुताबिक अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। अगर हम बात करें NA 8 की, NA 8 से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी जंग जो है वो जारी थी, क्योंकि रिहान ज़ेब साहब जो है वो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, इमरान खान बड़ा उनको पसंद करते थे, वो यंग बंदे थे। वो PTI की जब गवर्नमेंट थी तो UN के अंदर इधर उधर भी वो जाते रहे एज यंग रिप्रेजेंटेटिव के तौर के ऊपर। लेकिन जब यहाँ पर इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त रिहान ज़ेब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं जारी किया गया था। यहाँ पर जो टिकट था वो गुल ज़फ़र बागी साहब जो है उनको टिकट जारी किया गया था। गुल ज़फ़र बागी साहब 18 में भी यहाँ से MNA मुंतखब हो चुके थे। अब रिहान ज़ेब साहब ने यहाँ पर आज़ाद हैसियत में इलेक्शन कंटेस्ट करने का इरादा किया था और वो कैंपेन भी कर रहे थे, लेकिन फिर उनकी शहादत हो जाती है। अब जब ये इलेक्शन होने जा रहा था और रिहान ज़ेब साहब की जो फैमिली की तरफ से है या उनके जो लोग हैं जिनको उनके भाई जो है मुबारक ज़ेब साहब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को मिले, वज़ीर आला साहब को मिले, चेयरमैन गौहर अली खान साहब को मिले, अफरीदी साहब को मिले, असद कैसर साहब को मिले, बहुत सारे लोगों को मिले और उनको ये कहा कि क्योंकि रिहान ज़ेब साहब की शहादत हुई है इसी सियासत की वजह से, तो ये सीट जो उनको दी जाए। लेकिन इमरान खान साहब को जब ये बताया गया तो इमरान खान साहब ने कहा कि देखें, रिहान ज़ेब साहब खुद मौजूद होते, हम उनको ज़ाहिर है वो और बात थी। दूसरा ये है कि उनके मुकाबले में जो बंदा खड़ा है जो हमसे टिकट मांग रहा है उसने भी उतनी ही कुर्बानियां दी हैं, वो भी बड़े जिसको कहते हैं वो बड़ी कुर्बानियां दी हैं। वो 9 मई के वाक़े के बाद जेल में रहे हैं, फिर वो रूपोश हो गए, फिर जेल में गए हैं। तो गुल ज़फ़र बागी साहब भी, उनकी भी जो अहमियत, तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला किया और इमरान खान साहब ने ये फैसला किया जो सीट जो है, जो टिकट जो है वो दी जाए गुल ज़फ़र बागी साहब को। तो अब रिहान ज़ेब साहब के जो भाई हैं मुबारक ज़ेब साहब, उनके पास मेरे ख्याल में जो ऑप्शन बचा है वो इलेक्शन कंटेस्ट जरूर करेंगे। टिकट जो है उनको अगर नहीं मिला वो ANP के उम्मीदवार हो सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा है। उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम और इमरान खान साहब की तस्वीर जो भी कैंडिडेट इस्तेमाल करे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और फिर दूसरा उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए, क्योंकि वो हमारी पार्टी का नाम और लीडर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब जो है उनके लिए थोड़ा मसला हो गया है। अगर बात करें इस्माइल खान की, तो यहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब के जो भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर, उनको यहाँ पर MNA का टिकट जो है वो जारी किया गया है, वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। सूबाई असम्बली की जो सीट है, अच्छा, यहाँ पर रिहान ज़ेब साहब के भाई को MPA की सीट जो है उनको ये कहा गया कि आपको वहां पर अकोमोडेट कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें MNA की सीट चाहिए। तो फिर पार्टी जो है वो बहरहाल इस तरह का फैसला ले लेती है। अगर कोई बंदा उनको किसी वजह से दबाव दे रहा हो तो वो कहते हैं ठीक है जी, अगर हम सीट हार जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन कम से कम अपने असूलों से हम पीछे नहीं हटेंगे। तो यहाँ पर जब उन्होंने MPA की टिकट भी नहीं ली तो यहाँ पर भी PTI ने MPA का एक और कैंडिडेट जो है गुल दाऊद खान साहब, उनको यहाँ पर टिकट जारी कर दिया। ये भी बड़े अहम रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अब PK-22 से जो है वो गुल दाऊद खान इलेक्शन लड़ेंगे। फिर उसके बाद PK-91 जो ये इस्माइल खान की सीट है, यहाँ पर भी जो ये है टिकट जो है वो मिला है दाऊद शाह साहब को। तो इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने KPK के अंदर जो है वो अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। ये जो NA 8 है बाजोड़ वाली सीट, इस सीट के ऊपर बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। अगर रिहान ज़ेब साहब के जो भाई हैं मुबारक ज़ेब,
وہ اگر ANP کی ان کو حمایت مل جاتی ہے یا کسی حد تک یہاں پر جمعیت علماء اسلام بھی ان کی حمایت کر سکتے ہیں یا وہ ان کے ٹکٹ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں تو یہاں پر مقابلہ اچھا ہوگا، کیونکہ یہ ودن PTI جو ہے وہ ایک لڑائی رہے گی۔ لیکن ابھی تک کے مطابق جو ہے گلظفر باغی صاحب بھی بڑے مقبول رہنما ہیں، بڑے پچھلی دفعہ بھی رہے عمران خان صاحب کے ساتھ، انہوں نے بڑی وفاداری دکھائی ہے، تو یہاں پر جو مقابلہ ہے وہ بہرحال بڑا اچھا اور سخت